हेलो गाइस। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए आइए, आज हम क्लास 10th की मैथ वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल कुछ बताते हैं। आइए समझिए। सबसे पहले देखते हैं देखिए वृत्त क्या होता है। वृत्त सबसे पहले आप जानिए। वृत्त ये आपको जानते हैं, वृत्त है। ठीक। इस वृत्त में क्या होता है, जैसे मान लीजिए केंद्र होता है। केंद्र से ए त्रिज्या हो गई, ओ ए, और मान लीजिए ए भी त्रिज्या है, ओ भी। इसके द्वारा जैसे मान लीजिए वृत्त है, अगर आपसे वृत्त की परिधि पूछ लें। देखिए पहले ये वृत्त वृत्त की त्रिज्या तो आप जानते हैं कि आर होता है, और वृत्त की परिधि पूछे तो वृत्त की परिधि वृत्त की परिधि होता है 2πr। 9th में पढ़ चुके हैं। 2πr वृत्त की परिधि। परिधि का मतलब है, मान लीजिए कोई लड़का यहाँ से दौड़ता है, एक चक्कर पूरा कर लेता है, तो उसकी दूरी होती है। क्या होती है? दूरी होती है। तो वृत्त की परिधि पूछा जाए तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। अगर आपसे पूछ ले कि इस वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, तो आपको अगर त्रिज्या पता है तो आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ये आप 9th में पढ़ चुके हैं। देखिए सबसे पहले वृत्त के बारे में जाना देखा। वृत्त की परिधि 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो πr²। अब आइए देखिए, वृत्त की परिधि हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब मान लीजिए कोई ऐसे कुछ बना हो, तो इस भाग को क्या कहते हैं, इस भाग को क्या कहते हैं, पहले समझिए। इस भाग को क्या कहते हैं, इस भाग को कहते हैं। देखिए इस भाग की चाप लंबाई ये होती है। क्या होती है? इस भाग की चाप लंबाई ये होती है। चाप लंबाई को हम किससे लिखते हैं? एल से लिखते हैं। और जब कोई मान लीजिए ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, तो इस भाग जो है, ये भाग कुछ अंश का कोण तो बनाएगा ही, चाहे जितना बनाए। मान लीजिए आप थीटा अंश का कोण बनाया, मान लेते हैं थीटा अंश का कोण बनाया। तब इसके बाद अगर पूछ ले आपसे कि इसका क्षेत्रफल बताइए, केवल इतनी का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले ये पहले जाने कि इस भाग को क्या कहते हैं और ये ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं। तो देखिए भैया, इसे कहते हैं लघु त्रिज्य खंड। क्या कहते हैं? लघु त्रिज्य खंड। और ये जो ऊपर वाला भाग है, इसको हम कहते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड। दीर्घ त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड कहते हैं। इस भाग को हम कहते हैं लघु त्रिज्य खंड। ये वाले ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? दीर्घ त्रिज्य खंड। मान लीजिए अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसे कहते हैं त्रिज्य खंड। तो लिख देंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। सूत्र लिखिएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, या लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कह दो, चाहे वैसे कर दो। त्रिज्य खंड का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा अपान 360। देखिए अब यहाँ पे जब कोई सवाल, मान लीजिए आपके पास त्रिज्या पता है, थीटा पता है, तब आपसे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ ले, फटाक से ऐसे लगा देना है। इसमें हमें पाई का मान कह दो क्या रखना है। तो पाई का मान कभी पेपर में आपका दिया रहेगा, या तो 22/7 रखना होगा, या तो 180 रखना। इसमें लगभग लगभग पाई का मान 22/7 ही रखा जाता है, या तो 3.4 लिखा है, 3.14। पाई का मान या तो 22/7 रखना होगा या 3.14। जब आपके पेपर में आएगा तो ये पाई का मान लिखा रहेगा, क्या रखना है। ठीक। अब अगर कुछ नहीं रखा है तो देख लिया करो, त्रिज्या अगर 14 है, 7 है, 28 है,
तो पाई का मान आप 22/7 ही रखिए, क्योंकि 7 से कट जाएगा फिर। अब आइए देखिए, ये हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अच्छा, पेपर में जब पूछे कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए, तो भैया ध्यान देना, दीर्घ त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड का सूत्र यही, केवल थीटा बदल जाएगा। मान लीजिए ये 60 है, मान लो ये 60 अंश है, हम यहाँ थीटा के स्थान पे 60 रख के हम त्रिज्यखंड का, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अगर हमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहे तो ये वाला कोण लेंगे, त्रिज्या वही रहेगी, सिर्फ कोण बदल जाएगा। तो कोण कौन सा ले लेंगे, ये वाला कोण कैसे आएगा, पूरा 360 अंश का होता है, 360 से 60 घटा दीजिए, 300 अंश आ गया, ये 300 अंश आ गया। तो बस थीटा, जहाँ सूत्र वही रहेगा, जहां थीटा है वहां पे 300 वैल्यू रख देना, बस हल कर देना, आंसर आ जाएगा। अब आइए, और इसके अलावा नहीं जानते हैं तो एक और तरीका है। इस वृत्त का क्षेत्रफल तो आप जानते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है, त्रिज्या पता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो और माइनस क्या कर देंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कर देंगे, माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जैसे हम ये भी सूत्र लिख सकते हैं, देखिए, अगर आपका दूसरा सूत्र बनाना चाहें तो लिख देंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए भैया, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछे तो आप लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु लघु वृत्त, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है, माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लघु त्रिज्यखंड, ये लिखा है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। बस लगा दीजिए, आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, थीटा का मान बदलना ही नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है वृत्त का क्षेत्रफल से अगर इस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। नोट कर लीजिए, सूत्र है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, समझ में आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखिए, अगला कुछ सवाल देखते हैं इसमें से, कैसे हमें क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलिए देखिए, चलिए ध्यान दें, जैसे मान लीजिए कोई सवाल दिया हो, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश दिया है। तो देखिए भैया, त्रिज्यखंड के लिए तो देखिए एक वृत्त बनाइए फटाक से, हमने एक वृत्त बना दिया, ध्यान देना, देखिए वृत्त बना दिया। अब इसमें कह रहा है 60 अंश का कोण बना रहा है, तो देखिए ऐसे कुछ कर दीजिए, ओ ए बी, ये त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर, और इसके बाद कोण कितना बना रहा है, 60 अंश। तो देखिए भैया, हमें त्रिज्या दिया है, क्या दिया है, पहला सवाल है त्रिज्या दिया है r बराबर 6 सेंटीमीटर, थीटा दिया है 60 अंश। तो इसमें देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। तो बस हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए इसका। देखिए भैया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए, क्या चाहिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
तो क्या बताएं अभी पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक, तो चलिए आइए देखिए पाई पाई का मान देखिए, क्वेश्चन में दिया रहे तो रखो, ना दिया रहे तो मत रखिए। ठीक, तो इसका मतलब है दिया है तो वही चीज, नहीं तो 22/7 रखिए। तो पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7। आर का मान क्या दिया 6, तो 6 का स्क्वायर यानी 6 का 2 बार कर दो, क्योंकि घात 2 है, 2 बार कर दीजिए। थीटा थीटा का वैल्यू क्या दिया है 60 है, बटे में कितना दिया है 360। ये 0 0 कैंसिल, 6 छंग 36, 6 से 6 भी कैंसिल, तो बचा क्या भैया, गुणा कर दो। 6 दूनी 12 की 2, 6 दूनी 12 एक 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है। तो ये स्क्वायर, बस समझ गया आपका सवाल। देखो त्रिज्या दिया है, थीटा दिया है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कह दे, फटाक से लगा दीजिए। अगर मान लीजिए इसे मैं आपको कहता कि देखो ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इसका आ गया, अगर कहता कि दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो देखिए दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। जैसे ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया, पूछ तो रहा इतना ही क्वेश्चन, मगर ये भी समझ लो कि दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो चलिए अभी हम बताएं आपको, दीर्घ त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो अभी अभी सूत्र लिखे हैं वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो ये लघु का तो है, बस रख दो डायरेक्ट, -132/7। इसका मतलब है वृत्त के क्षेत्रफल से अगर हम इसका क्षेत्रफल घटा दें यही तो बचेगा। तो देखिए भाई इसमें भी रख दीजिए, पाई का मान क्या रख दें 22/7, फिर गुणे आर कितना है 6, 6 का स्क्वायर कर दो, -132/7। तो देखिए भाई 22/7 गुणे 36 माइनस 132/7। अब 22 का गुणा कर दो, 22 का गुणा यानी 36 में 22 का गुणा करना है, गुणा कर लो, 2 छंग 12 की 2, 2 2 3 6 7, 2 छंग 12 की 2, 2 3 6 7, फिर 2 छंग 12 की 2, 2 3 6 7, जोड़ दो 2 7 2 9 7, 792 कितना हो जाएगा 792/7 -132/7। तो देखिए हर की संख्या बराबर हो तो सीधा लासा वही संख्या हो जाती है, बस ऊपर जैसे भी लिखा हो वैसे लिख सकते हैं। -132 घटा दीजिए आंसर आ जाएगा। 2 से 2 घटा दो 0, 9 से 3 घटा दो 6, 7 से 1 घटा दो 6, 660/7, बस ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे। ठीक, अगर कट रहा हो तो काटो, नहीं तो बस छोड़ दो आंसर। देखिए भैया ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ गया। अगर हमें कह दे दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, बस घटा दीजिए आंसर आ गया। नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अच्छा दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए भाई अब दिया है कह रहा एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो देखिए भैया हमारा ये एक वृत्त है, क्या है एक वृत्त है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो इसका 4 भाग कर दीजिए। ये है प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, एक करक चतुर्थांश का किसी का भी क्षेत्रफल निकालना है। कह रहा चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कि जिसकी परिधि
भैया इसकी परिधि, इस वृत्त की परिधि हमने बताया। दूसरा सवाल है इसकी परिधि, परिधि मतलब जानते हो वृत्त की परिधि अभी अभी बताए 2 पाई आर। वृत्त की परिधि कितना दिया है 22 सेंटीमीटर, तो 22 सेंटीमीटर कर दीजिए 22 सेंटीमीटर। अब आइए देखिए 2 पाई का मान 22/7 आर बराबर 22। तो देखिए बाई 2 44/7 इंटू आर बराबर 22/7 उधर गुड़ते 7 जाएगा, गुड़ते 44 उधर बटे 44, तो इसका मतलब है 22 × 7/44 काट दो, बाई 2 44, यानी त्रिज्या आपको मिल गई 7/2। ये हमारी त्रिज्या आ गई, क्या आ गई त्रिज्या 7/2, 7/2, 7/2, 7/2, सब त्रिज्या पूरी होगी। अब इसके बाद देखिए भैया, अब अच्छा ये बताइए जैसे हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले किसी एक भाग का, तो ये बताइए कितने कितने अंश कौन बनाएंगे जरा बता दो। 90-90 के बनाएंगे। कितने कितने के बनाएंगे 90, क्योंकि 4 भाग हैं तो 90-90 बनाएंगे। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 90। तो बस क्या चाहिए हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो भैया यहाँ लिख देना चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्या लिख देंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखिए भैया इसका 2 तरीका निकालने का, आप चाहे तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा दीजिए तब भी निकल आए, चतुर्थांश को मतलब एक भाग का, चाहे तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा दीजिए तब भी आ जाएगा। अगर आपको और नहीं त्रिज्यखंड लगाना चाहते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल बटे 4 कर दो, क्योंकि ये वृत्त का क्षेत्रफल है पूरा और इसका चौथाई भाग है 1 2 3 4, 4 भाग में से एक भाग का निकालना है तो चौथाई भाग है। तो इसका मतलब है चतुर्थांश का क्षेत्रफल कहे तो यानी क्या कर देंगे वृत्त का क्षेत्रफल यानी πr² बटे 4, 4 कर दीजिए तो 1/4 भाग निकल आएगा। तो चलिए देखिए वृत्त पाई पाई कितना दिया है 22/7 होता है, आर कितना दिया है 7/2, तो r² है तो 2 बार 7/2 7/2 ऐसे कर दीजिए। बटे में कितना दिया पूरे के बटे 4, पूरे के बटे कितना दिया 4, तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से और काट दीजिए 11 दूनी 22, तो इसका मतलब बचा 2 बटे में, तो बटे बटे में चला आएगा तो ऊपर बचेगा 11 और 7, 11 7 70 और बटे 4 गुनाई 8, बस इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका क्षेत्रफल। आप चतुर्थांश के भी उसमें त्रिज्यखंड का लगा देते तब भी आ जाते इतने, ठीक। तो बस ऐसे तरीके होते हैं। देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है तो चतुर्थांश को πr² बटे 4 वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका चौथाई भाग चाहिए तो πr² बटे 4 ऐसे लगा ले, नोट कर लीजिए। देखिए चलिए देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। आप घड़ी तो जानते ही हैं वृत्त की तरह होता है, उसका सर्किल देखिए ये आपकी घड़ी है, इसकी त्रिज्या यानी क्या रहा है इसकी सुई की लंबाई, कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। मान लीजिए सुई है की लंबाई है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और कह रहा 5 मिनट में, मान लीजिए इधर का ना पहले बनाए, पहले इधर का बना दीजिए ओ ए। अब ये जो सुई है ये कह रहा 5 मिनट में, 5 सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बताइए। तो भैया इसका 5 मिनट में कह रहा है तो मान लीजिए हमारी सुई ये मिनट वाली यहाँ पे है तो 5 मिनट में कुछ दूर चल के आएगी, बिल्कुल चल के आएगी। तो मान लीजिए 5 मिनट कुछ दूर चल के आई तो मान लीजिए आ गई यहाँ आ गई, तो ये बी हो गई। 5 मिनट में सुई मिनट वाली यहाँ आ गई, तो अब ये 5 मिनट में कितने अंश का कोण बना लेगा ये पता करना है। तो देखिए पहले सबसे पहले पता करो कि 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाता है। तो देखिए भैया
जैसे थीटा बराबर लिखेंगे, एक जैसे मिनट वाली सुई होती तो 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनाती है? 360 अंश का। 1 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है मिनट वाली सुई, तो 360 अंश का कोण। अब देखिए, जैसे हमें एक चक्कर लगा लेती ना, तो इसका मतलब हम कितने का भाग देंगे? 60 का भाग देंगे। तो इसका मतलब है हमें 1 मिनट का, हमें बनाना है 1 मिनट। 1 मिनट में कितना अंश कोण बनाएगी? 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी? तो 360/60, ये 0 0 कैंसिल, 6×36। तो 1 मिनट में कितना कोण बना लिया? 6 अंश का। 1 मिनट में अगर 6 अंश का कोण बनाता है, तो 5 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगा? 6 × 5, 5×6 = 30। तो यानी 30 अंश का कोण बनाए लेगा 5 मिनट में। याद रखना कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है, तो 5 मिनट में 5×6 = 30। जिसे 1 मिनट का निकालना है, तो देखिए मिनट वाली सुई एक चक्कर पूरा लगाने में कितना लगाते हैं? आपका कितना घूम जाती है? कितने अंश का कोण? 360। और ये कितने मिनट चलती है? 60 मिनट चलती है। ठीक, तो 60 का भाग दीजिए, कितना अंश है? 6 अंश आ गया। अब एक मिनट में 6 अंश बनाया, तो 5 मिनट में 30 अंश का कोण बनाया, तो बस थीटा की वैल्यू क्या मिल गई हमारी? 30 अंश। 5 मिनट में इतना कोण बना लिया। अब आइए देखिए, त्रिज्या कितनी दी थी? 1 घड़ी मिनट की 14 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या कितनी दी थी? 14। यानी सुई की लंबाई जो है वो त्रिज्या है, तो आर बराबर कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। तो बस 5 मिनट में रचित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो देखिए भैया ये त्रिज्य खंड है, तो बस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लगा दीजिए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो क्या होता है भैया? πr² θ/360। चलिए लगाइए। पाई का मान 22/7, आर का मान 14, 2 बार 14 × 2 14, क्योंकि स्क्वायर लगा है। थीटा 30 डिग्री अपान में 360। काट दीजिए, 0 0 कैंसिल, 3 से और काट दीजिए, 12 3 36, 3 एकम 3 दुना 6, 7 से काटिए, 7 दुना 14, 2 से और काटिए, 2 6 12, फिर 2 से काटिए, 2 7 14, 2 3 6। अब कटेगा? नहीं कटेगा। तो 22 सत्ते 7 दुना 14 की 4, 7 दुना 14 की 15, 154/3। बस इतने सेंटीमीटर। कटेगा तो है नहीं, इतने सेंटीमीटर का आंसर। तो ये आपका आ गया त्रिज्यखंड, इसका क्षेत्रफल आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। नोट कर लीजिए, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं मन हो तो। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए, चलिए आइए देखिए सवाल। कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। देखिए भैया एक वृत्त बनाइए, इसमें नाप के वृत्त नहीं रहता है, अपने से बनाना पड़ता है। नहीं 10 सेंटीमीटर का चीज बनाते रहिए वृत्त। तो देखिए भैया केंद्र पर समकोण अंतरित करता है, तो यानी केंद्र पर जो कोण बना रहा है वो समकोण बनाता है, यानी ये 90 अंश का बनाता है। 90 अंश, इसे लिख दीजिए ओ ए बी, चाहे ए बी इस तरह कर दीजिए, ओ ए बी। तो देखिए भैया केंद्र पर समकोण अंतरित कर दिया। कितने सेंटीमीटर त्रिज्या थी? 10 सेंटीमीटर।
10 सेंटीमीटर त्रिज्या थी। आप देखिए आगे पढ़िए, सवाल क्या कर रहा है। कोई जीवा द्वारा केंद्र पर, जीवा, तो जीवा की बात करें तो इसे मिला दो इस तरह, ये जीवा है वृत्त की। तो देखिए ये जीवा है, तो जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करते तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल बताइए। पहला नंबर का रहा है संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो आइए थोड़ा सा वृत्त खंड के बारे में देखें। जैसे ये वृत्त है, अगर इस वृत्त में हम कोई इस तरह कोई जीवा खींच देते हैं तो इस वृत्त का दो भाग हो गया। कितने भाग हो गया? दो भाग हो गया। इस भाग को कहते हैं लघु वृत्त खंड। क्या कहते हैं? लघु वृत्त खंड। और ये ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्त खंड। दीर्घ वृत्त खंड। देखिए भैया, ये लघु वृत्त खंड, ये दीर्घ वृत्त खंड। अब इसके बाद देखिए, जैसे मान लीजिए वृत्त का केंद्र होता है, इसको ऐसे मिला दिया जाता है, इसे मिला दिया। कोई ये त्रिज्या है, ये O है, A है, D है। अगर मान लीजिए इसमें कोई थीटा भी दिया रहेगा, कोण थीटांश है, तब इसमें आपसे पूछ लें कि लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। देखिए इसका भी सूत्र लिख लीजिए। अगर वृत्त खंड आ गए तो वृत्त खंड के बारे में भी जानिए। तो जैसे इसमें आ जाए कि वृत्त लघु यानी वृत्त खंड का क्षेत्रफल बताइए। ये वृत्त खंड है, लघु वृत्त खंड, ठीक। ये तो इसका मतलब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ये पूरा क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। फिर इसके बाद देखिए हमें इसका केवल क्षेत्रफल निकालना है। तो पूरे जब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से हम इस त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो केवल इतने का क्षेत्रफल बचेगा। तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है इसका सूत्र, ठीक है ना। तो अब हम यहां लिखेंगे वृत्त खंड का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? लघु लिख लो चाहे वृत्त खंड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां लिखेंगे वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल देखिए, नोट कर लेना, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो ये पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 माइनस इस त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये सूत्र होता है। वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछ ले तो आपको लगाएंगे, क्या लगाएंगे? पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो देखिए भैया, थीटा दिया रहेगा, आर दिया रहेगा, बस इसमें रख देंगे, हल कर देंगे। साइन 0 का मान, साइन 30 का मान तो जानते हो, जो दिया हो मान उसका मान रख दिया जाता है। साइन 30 हो तो 1/2, साइन 45 हो तो 1/√2, साइन 60 हो तो √3/2, ऐसे रख सकते हैं। तो देखिए अब आइए, यहां तो हम कह दिया कि वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर आपसे पूछ ले कि दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बताइए, ये दीर्घ वृत्त खंड, इसका क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए भैया, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल हम क्या कर देंगे, ये पूरा वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस, अगर इस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल इस वृत्त के क्षेत्रफल से घटा दें इसका, तो केवल ये दीर्घ का में निकल आएगा। तो इसका मतलब है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल जो रहे बस इसको रख देना, इसको निकालेंगे। यानी आपको क्या निकालेंगे? पहले लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, और जब दीर्घ का पूछे तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। क्या लिख सकते हैं सूत्र? लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल किसका क्षेत्रफल है? दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल है। चलिए आइए इस सूत्र को नोट कर लीजिए। देखिए अगर आपके पास देखो जिसे कहे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताइए, तो बस आपको यही लगाना है, और वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना हो। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल, अब जब दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तो मैं लिखेगा, बताएगा क्वेश्चन में कि दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बताइए। अगर जब तक दीर्घ नहीं कह रहा तो सिर्फ यही लगाइए, ठीक। लघु में लघु दिया हो या ना दिया हो, केवल वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछ ले तो केवल हम
यही सूत्र लगाएंगे। ठीक, चलिए आइए देख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या करा था, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए लघु वृत्तखंड कहे तो बहुत अच्छी बात है, ना कहे तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहां लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु, पहले लिख लीजिए जो दिया हो। त्रिज्या दिया है 10 सेंटीमीटर, चौथा सवाल है भाई। और थीटा कितना दिया है, 90 डिग्री। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो अभी बताए पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अरे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो पढ़े हैं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो वैसे बन जाता है ये। तो देखिए भैया इसमें क्या करेंगे, हम मान रख दीजिए, पहले इसमें से कुछ कॉमन कर ले, चाहे तो आर स्क्वायर कॉमन कर लीजिए। जब आर स्क्वायर हम कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में बचे क्या, पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। देखिए भैया आर स्क्वायर कॉमन से थोड़ा सा फायदा मिलेगा, 10 का आर आर कॉमन क्या दिया है, 10 का स्क्वायर। पाई का मान, पाई का मान तो दिया है, इसमें दिया है, पाई का मान रखना है 3.14, 3.14। देखिए और थीटा की वैल्यू कितना दी है, 90 बटे में 360 माइनस 1/2 साइन 90 अंश। थीटा का मान 90 अंश दिया। तो देखिए भी ये काट दीजिए, 9 चौको 36। अब आइए 10 फिर 3.14 बटे में कितना दिया 4 माइनस 1/2 साइन 90 का मान 1। काट दीजिए, 2 से 2 दूनी 4, तो 2 1 कम 2, 1 बचा, दशमलव खिलाओ, 11 2 पंचे 10, 2 7 14। तो आ गया हमारा 100 ब्रैकेट में 1.57/2 माइनस 1 कम 1/2। बस लासा ले लीजिए, लासा लेंगे तो 100 गुणे एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा एलसीएम। बस ऊपर उसी प्रकार 1.57 माइनस 1, तो 100 गुणे घटा दीजिए भैया, 1 से 1 घटा दो 0, तो 0.57/2। 2 से काट सकते हैं क्या, 50 गुना 100। ठीक, कट गया। अब गुणा कर दीजिए 50 का इसमें, तो 0 5 7 35 की 5 हासिल 3 5 5 25 3 28 का अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, बस दशमलव के बाद 0 कोई महत्व नहीं, तो 28.5 क्या आ जाएगा आपका, 28.5 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया आपका, लग गया आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए भैया इस तरह हमें लगाना है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल आपका आ गया, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल इतना होगा। ठीक, अगर इसी में कहता कि दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बताइए, तो बस वृत्त के क्षेत्रफल से इसको घटा देना था, बस आंसर आ जाता। कितना आसान है, नोट कर लीजिए। आज की क्लास यहीं पर रुकते हैं, इसके आगे अगली क्लास में बताएंगे। समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।